नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज बर्ड और मैं हूं आपके साथ पूजा। खबरों पर जाने से पहले एक नजर डालता है टॉप हेडलाइंस पर। हिट एंड रन कानून का विरोध, कानून में संशोधन की मांग, शहर के पेट्रोल पंपों पर लगी लंबी कतारें। जोधपुर ग्रामीण की एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स की कार्रवाई, टॉप 10 और 25,000 का वांटेड इनामी किंगपिन शराब तस्कर गिरफ्तार। विकसित भारत संकल्प यात्रा, नागौरी गेट अग्निशमन केंद्र में लगाया शिविर। तो यह थी हेडलाइंस और अब खबरें विस्तार से। केंद्र सरकार के नए मोटर व्हीकल कानून को लेकर फिलहाल कोई सुलह होती नहीं दिख रही है। इसके चलते सोमवार से ट्रकों के पहिए थमे हुए हैं। कल एक तरफ जहां प्रदेश भर में इसका विरोध किया गया, वहीं आज इसका असर ज्यादा देखने को मिला। जोधपुर शहर में हड़ताल लंबी खींचने अथवा 10 दिन तक चलने की आशंका के मद्देनजर पेट्रोल पंपों पर सुबह से ही वाहनों की लंबी कतारें देखने को मिली। पेट्रोल पंपों पर लोगों की काफी भीड़ रही। कई स्थानों पर तो पेट्रोल डीजल नहीं मिलने से वाहन चालकों को दिक्कतों का सामना करना पड़ा। सोमवार को कानून में संशोधन की मांग करते हुए रास्ता जाम कर दिया गया था। नए मोटर व्हीकल एक्ट के विरोध में ट्रक और ट्रैक्टर चालकों ने पाल बाईपास चौराहे पर रास्ता जाम कर दिया था। बता दें कि संशोधित कानून में वाहन चालक को अधिकतम 10 साल की सजा और 7 लाख रुपए के जुर्माने का प्रावधान है। कानून के तहत एक्सीडेंट होने की स्थिति में घायल को अस्पताल नहीं ले जाने पर भी चालक के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। अस्पताल ले जाने पर सजा कम की जा सकती है। वहीं ड्राइवरों का कहना है कि हादसा होने की स्थिति में यदि वह रुके रहे तो भीड़ के विरोध का सामना करना पड़ेगा। अभी तक हिट एंड रन केस में ड्राइवर की थाने से ही जमानत होती थी। वहीं 2 साल की सजा का प्रावधान भी है। वो पेट्रोल पे गया, वो पेट्रोल जाने वाली पेट्रोल डीजल की टैंक लॉरी है ना, वो गाड़ियाँ हड़ताल पे चले गए हैं। पिछले 1-2 दिन से हड़ताल पे है। उनकी वजह से पेट्रोल आ नहीं रहा है, सप्लाई बंद है। और जिस पेट्रोल पे जो तेल था वो ऑलरेडी बेच चुके हैं। अब शहर के अधिकतर पेट्रोल पंप में तेल नहीं है, वो बंद हो चुके हैं। कई 1-2 की पेट्रोल पंप है, वहाँ पे कतारें लंबी लंबी लग रही है। और वो हड़ताल देखो कब तक चलती है, कल तक चलती है, आज खत्म होती है। उसके बाद जो पेट्रोल आएगा उसके बाद में सप्लाई चालू की जाएगी। ये जो पेट्रोल पंपों पे लाइन लगी है, इसमें पेट्रोल पंप वालों की कोई स्ट्राइक नहीं है। स्ट्राइक सिर्फ ड्राइवर यूनियन की है। हमारे टैंकर सुबह से डिपो में भेजे थे, लेकिन अभी तक उनको एंट्री नहीं मिल रही है। वो एसोसिएशन, ड्राइवर एसोसिएशन वाले आगे गाड़ियों को जाने नहीं देते हैं। तो अभी तक इस टाइम तक तो कोई गाड़ी अंदर गई नहीं है। संभावना देखो लग रही है, बातचीत चल रही है यूनियन से, इनसे अगर समाधान हो गया तो रात को डिपो भरेगा तेल। लेकिन अभी तक कोई न्यूज हमारे पास ऐसी नहीं है। हमारे ड्राइवर से कांटेक्ट किया तो उसने ये बोला कि अभी तक कोई गाड़ी तीनों डिपो की अंदर नहीं गई है, सारी गाड़ियां बाहर ही खड़ी है अभी तक। तो रात तक पता चलेगा जब भी होगा। तो अगर गाड़ियां भर गई तो सब जगह सप्लाई हो जाएगी, नहीं भरेगी तो रात तक सारे, मेरे ख्याल से लगभग जोधपुर के सारे पेट्रोल पंप ड्राई हो जाएंगे। सुबह परेशानी रहेगी, रात तक तो चल जाएंगे। काफ़ी पंप ड्राई हो गए हैं और काफ़ी चल रहे हैं अभी तक। तो संभावना है हो जाएगा सोल्यूशन, तो कोई दिक्कत नहीं है। नहीं तो फिर जो भी होगा आगे के लिए। जोधपुर जिले की ग्रामीण पुलिस ने जिले के टॉप 10 में शुमार और 25,000 के इनामी शराब तस्कर किंगपिन को गिरफ्तार किया है। ग्रामीण पुलिस अधीक्षक धर्मेंद्र सिंह यादव ने बताया कि जिला जोधपुर ग्रामीण की एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स द्वारा प्रभावी कार्रवाई करते हुए जिले के टॉप 10 वांछित 25,000 रुपए का इनामी शराब तस्कर प्रकाश जानी पुत्र मोहन राम जानी निवासी जानियों की धाणी चितलवाना जिला सांचौर को दस्तयाब कर गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की। एसपी यादव ने बताया कि 7 जुलाई 2023 को जिला ग्रामीण के पुलिस थाना बालेसर में पुलिस टीम द्वारा भारतमाला पर एक ट्रक में 2 अभियुक्त लक्ष्मण राम बिश्नोई और सूरजाराम बिश्नोई निवासी लांबा थाना बलाड़ा को दस्तयाब कर उनके कब्जे से 502 कार्टन अंग्रेजी शराब बरामद की गई थी। मगर मुख्य आरोपी प्रकाश जानी की गिरफ्तारी बाकी थी। इस पर उसे टॉप 10 में शुमार कर 25,000 का इनाम घोषित किया। इसके बारे में एएसआई अमनाराम जिला जोधपुर ग्रामीण के एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स द्वारा वांछित इनामी अपराधी को सांचौर क्षेत्र में पहुंचकर शराब तस्कर प्रकाश जानी के ठिकानों पर निगरानी की जाकर घेराबंदी की गई, जहां से उसे पकड़ा गया। जुलाई 2022 में बालेसर थाना क्षेत्र में एक शराब से भरा ट्रक पकड़ा गया था, जिसमें कुछ मुलजिम
उस समय मौके से गिरफ्तार हुए थे। और इसमें अनुसंधान के दौरान प्रकाश जानी जो चितलवाना का रहने वाला है, उसका नाम किंगपिन के तौर पर आया था। और हाल ही में गठित जो एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स है, उसने पता किया कि ये प्रकाश जानी जो है एक शराब तस्करी को लेकर एक गैंग चलाता है। और एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स ने आज इसे चितलवाना से गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की। और इसमें साचौर के सीओ और एसएचओ वहाँ की टीम का भी सहयोग एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स को मिला है। और ये एक किंगपिन है जो शराब तस्करी में बड़ा रोल प्ले करता है। और इससे और डिटेल इन्वेस्टिगेशन हम लोग आगे करेंगे, ताकि पता करेंगे कि ये कहाँ से ये सप्लाई ला रहा है और कहाँ देता है। और आगे भी एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स जो नया क्रिएट हुआ है, इस तरह की कार्रवाई करते हैं। विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत मंगलवार को नागौरी गेट स्थित अग्निशमन केंद्र पर शिविर लगाया गया, जहां कई वंचित लाभार्थियों को केंद्र योजनाओं से रूबरू करवाने के साथ योजनाओं से जोड़ा गया। विकसित भारत संकल्प यात्रा शिविर का आयोजन जारी है। केंद्र सरकार की योजनाओं को आमजन तक पहुंचाने एवं वंचित लोगों को योजनाओं को लाभ दिलाने के लिए शिविरों का आयोजन चल रहा है। शहर के साथ साथ ग्रामीण क्षेत्रों में शिविरों को लगाया जा रहा है और वंचितों को इससे जोड़ा जा रहा है। मंगलवार को शहर के उत्तर नगर निगम क्षेत्र नागौरी गेट स्थित अग्निशमन केंद्र पर यह शिविर लगाया गया, जहां लोगों ने केंद्र योजनाओं का लाभ लेने के लिए पंजीकरण करवाया। जोधपुर शहर के प्रतापनगर क्षेत्र में एक बेशकीमती भूखंड पर कब्जे का प्रयास किया गया। कब्जा करने के प्रयास में आए लोगों ने एक व्यक्ति के मकान पर पथराव किया। हालांकि इसमें कोई चोटिल नहीं हुआ। इसको लेकर आज वीडियो भी वायरल हुआ। जानकारी के अनुसार प्रतापनगर क्षेत्र में एक बेशकीमती भूखंड को लेकर कुछ लोगों द्वारा प्रयास किया जा रहा है। भूखंड पर रहने वाले लोगों को खदेड़ने के लिए महिलाओं और युवकों ने वहां पर पथराव किया। जानकारी के अनुसार इसमें किसी के चोटिल होने की जानकारी नहीं मिली है। जोधपुर शहर के पूरे तिराहा के पास आज सुबह एक कार अनियंत्रित होकर डिवाइडर से टकराने के बाद रेलिंग से टकरा गई। इसमें कोई हताहत नहीं हुआ, रेलिंग इससे क्षतिग्रस्त हो गई। जानकारी के अनुसार आज सुबह एक कार सोजती गेट चौराहा से होते हुए पूरे तिराहा की तरफ जा रही थी, तब कार का चालक संतुलन नहीं रख पाया और यह कार डिवाइडर से टकराने के बाद रेलिंग से टकरा गई। कार चालक सुरक्षित बच गया, मगर कार और रेलिंग क्षतिग्रस्त हो गई। द न्यूज बर्ड के इस बुलेटिन में फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। आप बने रहिए द न्यूज बर्ड के साथ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। राजीव गांधी युवा मित्र संघर्ष समिति ने आज राजीव युवा मित्रों की सेवाएं समाप्त किए जाने के विरोध में एक ज्ञापन जिला कलेक्टर को सीएम के नाम सौंपा। इसमें प्रदेश भर से तकरीबन 5000 लोग जुड़े, जिनकी रोजी रोटी पर संकट आ गया। समिति के लोगों ने मुख्यमंत्री के नाम सौंपे ज्ञापन में उनकी सेवाएं बहाल किए जाने की मांग की। राजीव गांधी युवा मित्र से जुड़े लोगों का कहना है कि वे पूर्ववर्ती सरकार की योजनाओं और लाभों को जन जन तक पहुंचाने का काम करते थे, मगर नई सरकार के गठन के बाद 25 दिसंबर से उनकी सेवाएं समाप्त कर दी गई, जिससे उनके परिवार के सामने रोजी रोटी का संकट आ गया। वे बेरोजगार है और कहां पर जाएंगे। उनकी सेवाएं समाप्त किए जाने से वे बेरोजगार हो जाएंगे। इन लोगों का कहना है कि सरकार चाहे तो योजना का नाम बदल डाले, मगर उनकी सेवाओं को समाप्त नहीं करे। प्रदेश भर से राजीव युवा मित्र के 5000 लोग जुड़े हुए हैं। जोधपुर शहर से भी कई युवा मित्र इससे जुड़े हुए हैं, जिससे उनके आगे रोजी रोटी का संकट आ जाएगा और वे बेरोजगार हो जाएंगे। युवा बोला है, जब युवा बोला है, आज हम जिला मुख्यालय के ऊपर राजीव गांधी युवा मित्र एकत्रित होकर जिला कलेक्टर के माध्यम से सीएम साहब को लेटर देने के लिए हाजिर हुए हैं। हमें 5000 युवाओं को बेरोजगार कर दिया गया है। 25 दिसंबर को आदेश करके हम राजीव गांधी युवा मित्र के रूप में राजस्थान सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं को घर घर पहुंचाने का कार्य करते थे, उनको लाभ दिलाने का कार्य करते थे। लेकिन जैसे ही नई सरकार बनी, उन्होंने आते ही सबसे पहले हमें बेरोजगार करने के ऊपर कैची चला दी। राजीव गांधी युवा मित्र जो योजना चल रही थी उसको हटाने का काम किया है। हम मीडिया के माध्यम से निवेदन करते हैं, हम हमारे ज्ञापन के माध्यम से निवेदन करते हैं कि हमें पुनः वापस बहाल किया जाए। हम सीएम भजनलाल जी से हाथ जोड़ के विनती करते हैं कि हम 5000 बेरोजगारों को इस तरह बेरोजगारी के
दलदल में ना डाला जाए, हमें हमारा रोजगार वापस दिया जाए। अगर हमें कोई दिक्कत है, अगर कोई दिक्कत आ रही है नाम से, तो आप नाम चेंज करें। हम राज्य सरकार के लिए काम करना चाहते हैं। जो मोदी जी की गारंटी की जो योजनाएं हैं वो हम घर घर तक पहुंचाना चाहते हैं। हम सभी आपसे यही अपील करते हैं कि आप हमें सुने, हमें 5000 लोगों को बेरोजगारी के दलदल में न धकेलें। हम अन्यथा हम बेरोजगार हो जाएंगे, हमारे घर के चूल्हा चौके बंद हो जाएंगे, हमारे पास किसी अन्य तरह का रोजगार नहीं है। हमारा निवेदन है सरकार से कि वह जल्द से जल्द निर्णय ले, हमें बेरोजगार न करे। 5000 युवाओं को बेरोजगार करके हमारे चूल्हे चौकों को दिक्कत आ सकती है। हम आज जोधपुर जिला कलेक्टर के माध्यम से सीएम साहब को ज्ञापन देने के लिए उपस्थित हुए हैं। जोधपुर शहर के सरकारी अस्पतालों की पार्किंग में खड़ी गाड़ियों से पेट्रोल चुराने का काम वहीं के कर्मचारी करने लगे हैं। इस बात का पता लगने पर डॉक्टर ने पार्किंग में लड़कों को टोका तो उन लोगों ने डॉक्टर पर हमला बोल दिया, जिससे एक डॉक्टर के सिर के नीचे ललाट और दूसरे डॉक्टर का हाथ फ्रैक्चर हो गया। इस पर डॉक्टर्स की तरफ से शास्त्री नगर थाने में मामला दर्ज करवाया गया है। वहीं घटना के 2 दिन बाद पार्किंग में कर्मचारी की तरफ से क्रॉस में केस दर्ज करवाया गया है। लक्ष्मणगढ़ उपखंड क्षेत्र में नववर्ष पूरे उत्साह से मनाया गया। नए साल से जहां सोशल मीडिया पर बधाई संदेशों की भरमार, वहीं अधिकांश लोगों ने मंदिरों एवं अपने अपने आस्था स्थलों पर देव दर्शन कर नए साल का शुभारंभ किया। लोगों ने मंदिरों में दर्शन पूजन के अलावा अनेकों स्थानों पर विविध प्रकार के सेवा कार्य, जरूरतमंदों को कंबल, भोजन व वस्त्र आदि भेंट किए। लक्ष्मणगढ़ नागरिक परिषद के महिला प्रकोष्ठ ने नए साल पर जरूरतमंद लोगों को वस्त्र वितरण के साथ आगामी साल के सेवा प्रकल्पों का शुभारंभ किया। प्रकोष्ठ के सचिव सोनू सोमानी व कुसुम पुजारी ने बताया कि महिला प्रकोष्ठ की अध्यक्ष विनीता पुजारी, संरक्षक गीता जोशी व शोभा सोनी की अगुवाई में महिलाओं ने शहर के इंदिरा आवास, बालाजी नगर व एसटीपी के आसपास कच्ची बस्तियों में पहुंचकर वहां रहने वाले जरूरतमंद लोगों को गर्म व ऊनी कपड़ों के अलावा गर्म अल्पाहार व बच्चों को बिस्किट आदि भेंट किए। आइए चलते चलते एक बार फिर नजर डालते हैं आज की टॉप हेडलाइंस पर। हिट एंड रन कानून का विरोध, कानून में संशोधन की मांग, शहर के पेट्रोल पंपों पर लगी लंबी कतारें। जोधपुर ग्रामीण के एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स की कार्रवाई, टॉप 10 और 25,000 का वांटेड इनामी किंग पिन शराब तस्कर गिरफ्तार। विकसित भारत संकल्प यात्रा, नागोरी गेट अग्निशमन केंद्र में लगाया शिविर। तो आज के इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। अब दीजिए इजाजत पूजा को और आप बने रहिए द न्यूज वर्ल्ड के साथ। नमस्कार।